10 साल से अधूरे में लटके हैं मोटर नगर बस अड्डे को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम कोटद्वार और शासन से जवाब मांगा है। बता दें कि नगर निगम की ओर से पीपीपी मोड पर कोटद्वार के मोटर नगर में एक आधुनिक बस अड्डा तैयार किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य पिछले 8 साल से बंद पड़ा है, जिसको लेकर अब कोटद्वार निवासी रोहित डंडरियाल की ओर से हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम से इसकी लेट लतीफी का जवाब मांगा है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई कल 4 जनवरी को होनी है। वहीं हाईकोर्ट में मामले जाने के बाद अब स्थानीय लोगों को मोटर नगर बस अड्डे के बनने की उम्मीद जगी है। तो 4 जनवरी को अगली सुनवाई होने जा रही है। 8 साल से कार्य बंद है मोटर नगर बस अड्डे पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। स्थानीय लोगों की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट के मामला पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम और शासन से जवाब मांगा है कि आखिर अभी तक इसका निर्माण क्यों नहीं हो पाया है। और कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। उत्तराखंड में भी 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि उत्तराखंड में स्थिति नियंत्रण में है। शासन की तरफ से सभी जिलों के जिलाधिकारी और सीएमओ को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि व्यवस्थाओं पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है। मेरे द्वारा सभी डीएम्स और सीएमओस के साथ वीसी की जा चुकी है और इंस्ट्रक्शंस हमने रिले किए हैं और सबको सतर्क होने के लिए अवगत किया है और स्थिति पे हम लोग लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और स्थिति अभी फिलहाल काबू में है। तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश ने ये जानकारी दी है कि किस तरीके से मरीज मिल रहे हैं। 2 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। तो बता दें 10 साल से अधूरे में लटके मोटर नगर बस अड्डे को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम कोटद्वार और शासन से जवाब मांगा है। बता दें कि नगर निगम की ओर से पीपीपी मोड पर कोटद्वार के मोटर नगर में एक आधुनिक बस अड्डा तैयार किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य पिछले 8 साल से बंद पड़ा है, जिससे लेकर अब कोटद्वार निवासी रोहित डंडरियाल की ओर से हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम से इसकी लेट लतीफी का जवाब मांगा है। अंजना गोयल सीधे कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, 8 साल हो चुके हैं, लेकिन कार्य अभी तक जस का तस है, आखिर ऐसा क्यों? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मोटर नगर का ये जो गड्ढा है लगभग 8 सालों से क्यों स्थिति में पड़ा हुआ है। जनता को उम्मीद थी कि जब ये बनने की उम्मीद हुई थी तो कि जनता को ये उम्मीद थी कि एक बस अड्डा कोटद्वार को मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 8 से 10 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी ये गड्ढा सिर्फ गड्ढा ही बनकर रह गया है। यहाँ पर जो आवाजाही करने वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानियां होती, कभी भी कोई भी हादसा होने की संभावना बनी रहती है। यही वजह है कि नगर निगम ने भी इसमें कोई खास तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से यह बस अड्डा आज तक अधूरा बना हुआ है। कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? जिस तरह से अभी तक इसमें कोई भी तारीख नहीं लगी थी और अब 4 जनवरी 2024 को पहली तारीख इसमें लगनी है। रोहित डंडरियाल जी यहाँ के हैं, समाज सेवी भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने ये पीआईएल दायर की थी कि एक उस पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द आम जनता को ये एक जो गड्ढा बना हुआ है उसको मोटर नगर बस अड्डा बना करके जनता को सौंप दिया जाए। ठीक है अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना को लेकर हरिद्वार जिला अस्पताल और रुड़की सिविल अस्पताल प्रबंधन स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है, जिसमें कोविड के लिए और आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। कोविड-19 के एक नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अस्पताल में एक 40 बेड का कोविड वार्ड और 11 बेड का आईसीयू तैयार किया जा रहा है। वहीं चिकित्सकों को सक्रिय रहने और मैन पावर के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कंथल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है, जिसका नाम यश उर्फ यश था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने परिचय के स्थान बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद जो सारी चीज़ें जब इसके खुलासे में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी भी सभी की भूमिकाओं को हम लोग विवेचना में शामिल करें। और खबर लक्सर से, जहां गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों से खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने इस मसले पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा से फोन पर भी बात की। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ से जुड़े किसान 14 दिनों से गन्ना मूल्य की घोषित किए जाने की मांग को लेकर लक्सर गन्ना विकास समिति में धरना दे रहे हैं। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने किसानों के धरने पर पहुंचकर उनसे उनका हालचाल जाना। इस दौरान किसानों का कहना था कि सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है, लेकिन अभी भी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं किया गया है। गन्ने के संबंध में गन्ना मंत्री से बात की गई, सौरभ बहुगुणा जी से। उनका कहना है कि कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, जो कि अब पहली कैबिनेट चली गई है जो इस बार वाली, अगली कैबिनेट 15 तारीख तक होने की संभावना है। उसमें अगर प्रस्ताव आया तो गन्ने का मूल्य घोषित किया जाएगा। तीसरी मांग जो थी वो ये थी कि जो धान की फसल नष्ट हो गई थी आपदा के दौरान, उसके संबंध में मुख्य कृषि अधिकारी जो हैं जिले के देवरारी जी, उनसे बात की। वो भी कोई साफ नहीं बता पाए कि क्या वर्तमान में स्थिति है। मुआवजा जो बीमा फसल का हुआ तो मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका सर्वे हुआ या नहीं हुआ, वो खुद इतने कंफ्यूज हैं कि उनसे क्या अपेक्षाएं की जाएं। तो कुल मिलाकर जिले के किसान के साथ पूर्ण रूप से धोखा किया गया। बिजली के बिल माफ़ी का जो एक झूठा शिगोफा इनके स्थानीय नेताओं ने छोड़ा था, उसकी सच्चाई भी आज पता लग गई। अब जो इनके शिवकांत जी हैं, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कार्यभार देखते हैं, उन्होंने भी इसके संबंध में अपनी जांच कर ली है, पुष्टि कर ली है। वो भी समझ गए इस बात को कि बिल माफ़ी, जो किसानों को बिल माफ़ करने और मंगलवार को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा गोचर निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति में प्रस्ताव के लाने से पूर्व जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावों की जाँच अनिवार्य रूप से करा ली जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर विभिन्न जनपदों द्वारा प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, इसमें सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी जनपदों से सुझाव मांगते हुए प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर को देखते हुए मुख्य सचिव ने जनपदों द्वारा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि के प्रस्ताव शासन को शीघ्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए हैं। खबर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने एक सनसनीखेज हादसे का खुलासा किया है। बता दें कि हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिनमें पूछताछ के लिए पुलिस ने पाया है कि 1.25 करोड़ की संपत्ति और अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और 1950 के मूल निवास अधिकार को लागू करने की मांग तेजी से बढ़ रही है। मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न संगठनों और कई राजनीतिक दलों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हालांकि इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। कह तो रहा, कह दे दिया कि भाई राज्य 2000 में बनाया तो 1950 राज्य कैसे कह सकता है।
मैं आज पैदा हुआ, मैं कह रहा हूँ मेरे निवासी तुम 1950 से कैसे हो जाओगे। हाँ ठीक है कि 15 साल पहले जो रह रहा था उसको हमने स्थायी निवासी मान लिया, रास्ता निकाला, उस पर भी बात था लेकिन मान लिया गया। तो मान लिया गया, वही मूल निवासी होना चाहिए जब मेरी राय पूछी जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना हमारी सरकार की ऐसी कोई मंशा है। यूकेडी इस टाइप के जो दल जिनका कोई महत्व नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको ना कोई पहाड़ में सीरियस लेता है ना मैदान में सीरियस लेता है। देखिए, इस समय पहाड़ भूमाफियों से त्रस्त है और एक सुनियोजित तरीके से लोगों की जमीनें घेरी जा रही हैं और उसको बचाने के लिए यहाँ पर जो हमारा कानून है उसके बारे में दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए और जो उसका एक मध्य मार्ग निकालना चाहिए, ताकि जो है हमारे जो विशेषकर जो पर्वतीय मूल के लोग हैं उनके अधिकार हक हकूक जो है प्रभावित न हो पाए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।